हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम हमारे लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 16 का क्वेश्चन नंबर 1 में कि 7 का पावर 2n+3, 49 का पावर n+2, 349 343 का पावर n+1, बाहर में है पावर 2/3। यानी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 49 और 343 इन दोनों को 7 के पावर में एक्सप्रेस करूंगा। यानी अगर आप 49 को देखोगे तो 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, राइट। और 343 जो है वो 7 का क्यूब है, वो है 7 का क्यूब। यानी यहाँ पर मैं 49 की जगह लिखने वाला हूँ 7 का स्क्वायर और 343 की जगह लिखने वाला हूँ 7 का क्यूब। तो यहाँ लिखने वाला हूँ 7 का पावर 2n+3 माइनस 7 का स्क्वायर, ब्रैकेट में बाहर में लिखेंगे n+2, होल के नीचे बाई। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 343 यानी 7 का क्यूब, 7 के क्यूब के बाहर में है n+1 और n+1 के बाहर में वापस से एक और पावर गिवन है जो कि है 2/3। तो मैंने यहाँ पर 7 का स्क्वायर लिखा है 49 की जगह पे और 7 का पावर 3 लिखा है मैंने 343 की जगह पे। अब यहाँ पर 7 का पावर 2n+3 माइनस 7 का पावर, ऊपर में अंदर में 2 है, बाहर में n+2 है। यानी अगर a का पावर m है, बाहर में पावर n है, यानी अगर अंदर में एक पावर है बाहर में एक पावर है तो दोनों का पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ 7 का पावर 2n+4, 2 इंटू n 2 3। यहाँ पर 7 का पावर अंदर में है 3, बाहर में है n+1, यानी ये बन जाएगा 3n+3, होल के नीचे बाहर में 2/3। ठीक है। यानी यहाँ पर मैं अंदर वाले पावर को और बाहर वाले पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर में लिखा है 7 का पावर 2n+3, इसको मैं एक बार ऐसे ही छोड़ देता हूँ, माइनस 7 का पावर 2n+4 बाई 7 का पावर 3n+3 इंटू 2/3। ठीक है, ये है मेरा करंट इक्वेशन। ऊपर में अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है 7 का पावर 2n+3, तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं 7 का पावर 2n इंटू 7 का पावर 3, माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं हम 7 का पावर 2n इंटू 7 का पावर 4। यानी यहाँ पर मैं 7 का पावर 2n+3 को मैं यहाँ पे डिवाइड करके लिख रहा हूँ। और यहाँ पर हमारा बचेगा 7 का पावर 3n+3, यहाँ से 3 अगर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा n+1 इंटू 2/3। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी ऊपर में अगर आप देखोगे तो 7 का पावर 2n जो है वो दोनों जगह पर है, यहाँ भी 7 का पावर 2n है, यहाँ भी 7 का पावर 2n है। तो हम यहाँ से 7 का पावर 2n को कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप 7 का पावर 2n को कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा 7 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 4 बाई, नीचे में क्या बचा, नीचे में हमारा बचा था 7 का पावर n+1 इंटू 2, तो वो इंटू हो जाएगा 7 का पावर 2n+2। ठीक है। अब 7 का पावर 2n, 7 का पावर 3 यानी 343, और 7 का पावर 4 यानी 232401। 2401 बाई, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 7 का पावर 2n इंटू 7 का पावर 2। ठीक है। 7 का पावर 2n, 7 का पावर 2n कैंसिल। यानी जब हम a का पावर m प्लस m इंटू a का पावर n को हम a का पावर m प्लस n लिख सकते हैं, तो वहीं पर हम a का पावर m प्लस n को a का पावर m इंटू a का पावर n के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यही इसी चीज का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पर हमारा बच रहा है आ, अगर हम 2401 में से 343 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर हमारा बचेगा 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा 8, और 9 में 4 जाएगा बचेगा 5, 2058 हो गया बाई 49।
7 से काटेंगे, 7 2 जा 14, 7 9 जा 7 4 जा 7 7 जा 7 4 जा 28, 7 2 जा, ओके। तो हमारा आंसर आएगा 42। 42 हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, जो कि हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आया है। मैं एक वजह से मैच कर लेता हूँ। यस, तो यहाँ पे हमारा बचेगा -42, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 16 के सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है 27 का पावर 4/3, यानी नीचे में पावर 3 है तो हम इसको तोड़ेंगे, 3 का पावर 3 होल का पावर 4/3 प्लस यहाँ पर लिखा है 32 का पावर 0.8, यानी 32 की जगह लिखेंगे हम 2 का पावर 5। और यहाँ पर 0.8 जो लिखा है, 0.8 को हम जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे 10 प्लस यहाँ पर लिखा है 0.8 का पावर -1, यानी हम इसको एक बार ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अंदर में एक पावर है, बाहर में एक पावर है, तो हम क्या करेंगे, 3 का पावर 3 इंटू 4/3 लिखेंगे प्लस यहाँ पर अगर आप काटोगे तो 4/5 कटेगा आपका 2 का टेबल से। अंदर में पावर 5 था तो 5 इंटू 4/5, अंदर का पावर बाहर का पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस 0.8 का मतलब है पॉइंट जब आप हटाओगे तो नीचे बचेगा 10 का पावर -1, ठीक है। यानी ये आपका बचेगा 4/5, यानी ये 3 3 कैंसिल, ये 5 5 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा हमारा, यहाँ पर हमारा बचा 3 का पावर 4, ठीक है, 3 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 4/5 का पावर -1। तो ये हमारा करंट इक्वेशन बचा। 3 का पावर 4 का मतलब है 81, 2 का पावर 4 का मतलब है 16, 4/5 का पावर -1 का मतलब है 5/4, ठीक है। पावर -1 का मतलब होता है 1/, तो वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। हम लेंगे 4 लेंगे एलसीएम, तो ये हमारा बचेगा 324 प्लस 64 प्लस 5, तो हमारा बचेगा 4 4 8 5 13 का 3 हाथ में लगा 1 3 6 9 और 3, 324 64 और 5, या 393/4, ठीक है। 393/4 जो है वो हमारा फाइनल आंसर आया है। यानी जब आप 393 को आप डिवीजन दोगे, 393 को जब आप डिवीजन दोगे 4 से, तो 4 9 जा 36, 33, 4 8 जा 32, 1.42 जा 8, 205, 98.25 हमारा आंसर आएगा, फाइनल आंसर। यानी आप 393/4 भी लिख सकते थे, ये 98.25 लिखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और मैंने आप लोगों को आज 16 नंबर क्वेश्चन का, दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करवाया है, 1 एंड 2, ठीक है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।